प्रथम तहलका न्यूज। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज तीखी प्रतिक्रिया के लिए जाने जाते हैं। वे अक्सर अनर्गल बयानबाजी करने वाले नेताओं को अपने ही शब्दों में जवाब देते हैं। तो अब मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी के द्वारा दिए गए एक ऊट पटांग ट्वीट का जवाब दिया है, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि भारत के दो प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोण हैं। तो वहीं मंत्री अनिल विज ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी को एक भारत में दो भारत नजर आना स्वाभाविक है, क्योंकि उनका पालन पोषण दो संस्कृतियों में हुआ। मां सोनिया गांधी इटालियन थी और पिता राजीव गांधी भारत के थे। इटली और भारत की संस्कृति में पलकर बड़े हुए उनकी सोच में हमेशा द्वंद रहता है। एक भारत में दो भारत नजर आना स्वाभाविक बात है, क्योंकि उनका पालन पोषण दो संस्कृतियों के बीच में हुआ है। माता जी उनकी सोनिया गांधी इटली से हैं और पिता राजीव गांधी उनके भारत से थे। वो इन दोनों संस्कृतियों में, इटली की और भारत की संस्कृतियों में पलकर बड़े हुए हैं। द्वंद्व उनके जीवन का हिस्सा है। हमेशा उनके चरित्र में द्वंद्व नजर आता है। इसी के साथ मंत्री अनिल विज ने कोविड की रोकथाम और उससे जनता की सुरक्षा को लेकर कई तरह की जानकारियां दी। अनिल विज ने बताया कि हम लोग समय समय पर कोविड को लेकर आकलन कर रहे हैं, कोविड के बढ़ते और घटते मामलों पर नजर बनाए हैं। तो वहीं मंत्री अनिल विज ने नाइट कर्फ्यू को लेकर भी जानकारी दी है। कोविड का समय समय पर आकलन करते हैं और उसी के हिसाब से हम फिर हिदायतें जारी करते हैं, जहाँ रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। मैं डेली चार्ट को देखता हूँ कि बढ़ रहा है या कम हो रहा है और कहाँ बढ़ रहा है, कहाँ नहीं बढ़ रहा है। उसके मुताबिक ही हम हिदायतें लगाते हैं। क्या नाइट कर्फ्यू में कोई रिलैक्सेशन देने का विचार है? नहीं, मैंने बताया कि अभी हम विचार कर रहे हैं इस सारी इसकी स्थिति के ऊपर, इसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं और लोगों को इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। लोगों को पूरे एहतियात बरतने चाहिए जो कोरोना के प्रोटोकॉल में है। मंत्री अनिल विज ने केंद्रीय बजट की भी जमकर सराहना की है। केंद्रीय बजट को लेकर मंत्री अनिल विज ने कहा कि ये बजट डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देता है। आम जनता से लेकर किसानों और स्वास्थ्य के सेवा में डिजिटल को ध्यान में रखा गया है। डिजिटलाइजेशन से पारदर्शिता आती है और देश स्वर्णिम इतिहास की ओर बढ़ता है। ये जो केंद्रीय बजट प्रस्तुत हुआ है, अगर हम उसका गहनता से अध्ययन करें तो सरकार ने हिंदुस्तान को नई डगर और ऊंचाइयों की डगर पर डालने का काम किया है। सरकार ने डिजिटलाइजेशन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की तरफ बजट में बात कही है। डिजिटल करेंसी शुरू करने की बात कही है, डिजिटल यूनिवर्सिटी खोलने की बात कही है, किसानों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने की बात की है और हेल्थ के लिए भी डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने की बात की है, जिससे लोगों के हेल्थ का सारा रिकॉर्ड रखा जाएगा और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इसके ऊपर दबाव दिया गया है कि डिजिटलाइजेशन की जाए। और जब डिजिटलाइजेशन की जाती है तो पारदर्शिता आती है। बेवजह कामों में जो विलंब होता है वो रुकता है और देश आगे बढ़ता है। देश स्वर्णिम भारत की ओर अपनी उड़ान भरता है। आपको बता दें कि मंत्री अनिल विज जनता से जुड़े हर एक मुद्दे पर नजर बनाए रखते हैं और वे समय समय पर जनता के हित में सुनहरे फैसले लेते रहते हैं। प्रथम तहलका के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।